सूत्र नंबर 183 से प्रारंभ। बोलिए श्री पंडित जी महाराज की जय। पूज्य श्री गया प्रसाद बाबा जी महाराज की जय। कहते हैं प्रत्येक साधक को इन 14 को सुधार करनो परम कर्तव्य है। क्या क्या कहते हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 14 का सुधार करने की बात बताई जा रही है। तो अब 14 कौन कौन है जिनको सुधारना है? तो बाबा कहते हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, है ना। कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय कौन सी है? हाथ, पांव, वाणी, मूतेंद्रिय और मल विसर्जनेन्द्रिय। ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। हाथ, पैर, वाणी और मल मूत्र त्याग करने वाली 2 इंद्रियां ये है। तो ये 5 है कर्मेंद्रिय है। और ये 5 कर्मेंद्रियां कही जाए है कारण कि ये सब केवल काम ही कर सके है। ये 5 इंद्रियां काम करती है वैसे केवल, और ज्यादा नहीं कर सकती, इसलिए इनको कर्मेंद्रिय कहा गया है। इनको भले बुरे को ज्ञान नहीं है। इन 5 इंद्रियों को भले बुरे का ज्ञान नहीं होता है। हाथ, पैर, वाणी और मल मूत्र त्यागने वाली इंद्रियां, तो इनको भले बुरे का ज्ञान नहीं होता है। हाथ क्या जानेगा, पैर क्या जानेगा, वो तो मन बोलता है, बुद्धि बोलती है, तब ये समझते नहीं, तो ये तो कुछ भी करते हैं, है ना। तो इनको भले बुरे का ज्ञान नहीं होता है। इनसो ऊपर है ज्ञानेंद्रिय। इन 5 कर्मेंद्रियों से ऊपर है ज्ञानेंद्रियां। तो अब ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? कौन कौन सी है? आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये 5 समझ सो काम ले है। ये 5 ही इंद्रियां जो है समझदारी से काम लेती है। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। कैसे? आंख देखती है, ये देखने लायक है, ये देखने लायक नहीं है, इसको ज्ञान है ये। नाक को भी ज्ञान है, अरे सुगंध, हाँ बहुत अच्छी सुगंध है, खराब ना ना हटाओ हटाओ, ज्ञान है ना, तो नाक को भी ज्ञान है। कान को भी ज्ञान है, अच्छा स्वर है, खराब स्वर है, ये अच्छी आवाज है। और जिह्वा को भी ज्ञान है, नहीं ये खट्टा है, ये मीठा है, ये स्वाद नहीं है, तो जिह्वा को भी ज्ञान है। और त्वचा, त्वचा को भी ज्ञान है, ये ठंडा है, ये गर्म है, छू कर देखते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियां हैं 5। आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये 5 समझ सो काम ले हैं। इनको भले बुरे को ज्ञान होए है। इनको भले बुरे का ज्ञान रहता है, या कारण ज्ञानेंद्रिय कही जाए, इसलिए इनको ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। तो कहते हैं इनका सुधार करना चाहिए। साधक को यही परम कर्तव्य है कि इन 5 को सतत शुभ कामन में लगावें तथा इनकी सफलता समझे। भगवत सेवा में ही साधक को ये चाहिए कि इन 5 को जो है सतत जो है शुभ कामों में ही लगाना चाहिए। शुभ कार्य इनके द्वारा होना चाहिए, और इनकी सफलता भी इसी में है। जब ये शुभ कामों में लगी रहेगी इंद्रियां, तभी इनकी जो है सफलता है और सार्थकता है। भगवान की सेवा में लगा के रखना चाहिए। आगे कहते हैं हाथ सदैव सेवा के काम में लगाए रखें। हाथों से हमेशा भगवान की सेवा करवाना चाहिए, करना चाहिए। कोई गिर पड़े तो वाके उठाइबे में हाथन की सफलता समझें। यदि कोई गिर पड़े
तो तुरंत अपने हाथों से उसको उठावें। रास्ते में जा रहे कोई पत्थर पड़ा है, कंकर पड़ा है, कांटा पड़ा हुआ है, तो उसको हाथ से हटा देना चाहिए, किसी को चोट ना लगे, कांटा ना लगे, है ना। यही तरसतो रहे कि अपने हाथन को काऊ के काम में लाए सकूं। हमेशा ये सोचता रहे कि मेरे ये हाथ किसी न किसी के काम आना चाहिए। और आगे कहते हैं गुरुजनन की सेवा में ही हाथन की सफलता समझे। हमेशा गुरुजनों की सेवा में अपने हाथों को लगा के रखें। और आगे कहते हैं ठाकुर जी के मंदिर में हाथन के द्वारा कछु सेवा कर तो ही रहे। इन हाथों के द्वारा ठाकुर जी के मंदिर की भी कोई ना कोई सेवा करता रहना चाहिए। कहते हैं हाथन सो दीन हीनन की सेवा करबे में हूँ संकोच नहीं करे। इन हाथों से यदि कोई दीनहीन व्यक्ति है तो उसकी सेवा करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। हीनता ना समझे, हीनता ना समझे उसमें, प्रत्युत यही भावना बनावे कि आज ही तो हाथन की सफलता भई है। यदि किसी दीनहीन की सेवा मिल जाए तो ऐसा समझना चाहिए कि आज ही तो ये हाथ सफल हुए हैं। श्री भागवत जी में परम भागवत श्री अम्बरीश जी की जीवनी में लिखो है, करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु। यानी अम्बरीश जी के चरित्र में ये वर्णन आया है कि श्री अम्बरीश जी महाराज अपने हाथों से सारी सेवा पूजा करते थे। झाड़ू बहारू चौका बर्तन चक्की चलाना सब कुछ अपने हाथों से करते थे श्री अम्बरीश जी, जबकि राजा थे। अर्थात अपने दोनों हाथन से श्री भगवान के मंदिर को झाड़तो बुहारतो रहे। और आगे कहते हैं हाँ, यदि ये हाथ कहूँ श्री भगवत सेवा को सौभाग्य पाए जाए, यदि कहीं ये हाथ भगवान की सेवा करने का सौभाग्य पा जाए, इन हाथों को भगवान की सेवा मिल जाए, तो इनको बहुत ही संभाल के रखे। यदि इन हाथों को भगवान की सेवा मिल जाए तो फिर इन हाथों को संभाल करके रखना है। ये भावना बनावे कि ये हाथ अब श्री भगवान के है गए हैं। ऐसी भावना बनावे कि ये हाथ अब श्री भगवान के हो गए हैं। अब इन हाथन से कोई अनुचित काम होन नहीं पावे। अब इन हाथों से कोई अनुचित कार्य नहीं होना चाहिए। अर्थात सबकी सेवा करवे सो ही हाथ पवित्र होए हैं। सबकी सेवा करने से ही ये हाथ पवित्र होते हैं। आगे कहते हैं बाबा कि साधक काम की भावना सो काहू को ना छुए। काम की भावना से किसी को नहीं छूना चाहिए। और क्रोध की भावना से सो काहू को ना धक्का दे न मारे। क्रोध की भावना से ना किसी को धक्का दे ना किसी को मारे। आगे कहते हैं खोटे काम करवे को अवसर आवे तब यही समझे कि मेरे हाथ तो टूट गए हैं। जब जब खोटा काम करने का समय आवे, खराब काम करने का समय आवे, तो ये समझना चाहिए कि भाई मेरे तो हाथ टूट गए हैं, मेरे हाथ टूट गए, मैं नहीं कर सकता। ये समझना चाहिए। हाँ, दीनन की सहायता के समय तथा श्री भगवत सेवा के समय अपने को सहस्त्र बाहु को अनुभव करे। हाँ, यदि किसी दीनहीन की सेवा करने का अवसर मिले तो फिर वहां अपने आप को ऐसा समझना चाहिए कि मेरे तो 1000 हाथ है, 2 हाथों से 1000 हाथों के बराबर मैं सेवा कर सकता हूं। ऐसा मन में उत्साह रहना चाहिए दीनहीन की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, संतों की सेवा आदि करने के लिए। और आगे कहते हैं बाबा हाथन की शोभा तथा सौभाग्य है पुण्य दान करबे में। इन हाथन का जो है सौभाग्य है कि इन हाथों से पुण्य हो, दान हो। दीनन की दीनन की सहायता करवे में, गुरुजनन की तथा श्री भगवत सेवा करवे में, याही में श्री प्राणनाथ की कृपा को अनुभव करे। साधु वेश धारण करके
पूरी साधुता पालन करे तभी कल्याण संभव है। साधु वेश धारण करके, मतलब जब साधु वेश धारण कर लिया है, संत बन गए हैं, साधु का वेश बना लिया है, तो फिर बाबा कहते हैं कि पूरी साधुता का पालन करना चाहिए। बोले तभी कल्याण संभव है। साधु जब बन गए तो पूरी साधुता धारण करना चाहिए। बोलवे में, समस्त क्रियान में तथा मन में हूँ पूरी साधुता रहे। बोलने में भी और हमारी सारी क्रियाओं में तथा मन में भी पूरी साधुता रहना चाहिए। काहू बहाने सु, काहू प्रकार सु, काहू की अवज्ञा ना करे। किसी बहाने से भी, हम कभी कभी दूसरे के बहाने दूसरे का अपमान कर देते हैं, है ना, अथवा व्यंग बोल देते हैं, मजाक के रूप में बोल देते हैं, जिससे उन्हें कष्ट हो जाता है। तो कहते हैं काहू बहाने सु, किसी भी बहाने से, अथवा काहू प्रकार सु, काहू की अवज्ञा ना करे। किसी भी प्रकार से, किसी भी बहाने से किसी की अवज्ञा नहीं होना चाहिए। भगवत प्रेम के ताई ही जीवन है। भगवान के प्रेम के लिए ही ये हमारा जीवन है। प्रेम प्राप्ति के ताई ही पूर्ण प्रयास करते रहना चाहिए। यह अलभ्य वस्तु साधन साध्य नहीं है, अपितु कृपा साध्य है। ये जो अलभ्य वस्तु है ना, ये साधन साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। भगवान की कृपा से ये सब संभव होता है। यह त्याग कर लिए, ये त्याग कर लेंगे, वैराग्य कर लेंगे, तब प्रेम तो है ही जाएगो। ये भावना उचित नहीं है। मतलब हम ये त्याग कर लेंगे, हम ये अनुष्ठान कर लेंगे, हम ये वैराग्य कर लेंगे, तब प्रेम तो प्राप्त हो ही जाएगा। तो बोले ये संभव नहीं है, ये उचित नहीं है। मतलब साधन के बल पे भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता। भगवान का प्रेम तो जो है, कहते हैं ना, ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये गुण जो है साधन से नहीं होते हैं, ये तो जो है भगवान की कृपा से ही ये प्रेम प्राप्त होता है। अतः प्रेम प्राप्ति के ताई काऊ शास्त्र और संत में प्रगाढ़ श्रद्धा करनी ही पड़ेगी। प्रेम प्राप्ति के लिए किसी न किसी एक संत में मजबूत श्रद्धा बनानी ही पड़ेगी। प्रेम प्राप्ति के लिए, है ना, ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी एक संत में अपनी श्रद्धा बनानी ही पड़ेगी। जब तक किसी भी एक संत में श्रद्धा नहीं बनेगी, तब तक प्रेम की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। जहां अपनो दृढ़ विश्वास होए, वहां काऊ संत में शीघ्रातिशीघ्र प्रगाढ़ श्रद्धा कर ले। जहां भी अपना मन माने, ये तो ऊधो मन माने की बात, तो जहां भी अपना मन माने, जहां जिसमें विश्वास हो जाए, जिसकी वाणी में विश्वास हो जाए, बोले वहीं पर जो है जल्दी से जल्दी अपनी श्रद्धा को दृढ़ यानी मजबूत कर लेना चाहिए। श्रद्धा ही साधक को बनावे है, बनाए वे को क्रम है, यह क्रम सा। श्रद्धा से ही जो है साधक बनता है, वो बनाए वे को क्रम है, यह क्रम सा। कहते हैं साधारण साधक, प्रेम साधक, साधारण साधक, प्रौढ़ साधक, आसन्न सिद्ध साधक तथा सिद्ध, ये चार बताए गए हैं। साधारण साधक होता है, और एक होता है समझदार साधक, प्रौढ़ साधक, और आसन्न सिद्ध साधक। उसका आसन भी सिद्ध हो जाता है, वो प्रौढ़ समझदार आसन सिद्ध साधक। और एक होता सिद्ध साधक। तो ये चार प्रकार के साधक हैं। श्री सद्गुरु में साधारण बुद्धि नहीं करे। जो श्री सद्गुरुदेव भगवान है, उनमें साधारण बुद्धि नहीं रखना चाहिए। सद्गुरु को श्री भगवान माननो, श्री सद्गुरुदेव भगवान को भगवान ही मानना चाहिए, मनुष्य की बुद्धि से नहीं। श्री सद्गुरु तथा भगवान में अभेद माननो, भगवान में और गुरु जी में कोई भेद नहीं होता है। और यदि कोई भेद मानता है तो अभी वो पूरा
साधक नहीं बना, तो भगवान में और गुरु जी में भेद नहीं मानना चाहिए। ये दृढ़ भाव बन जाए कि मेरे कारण ही निराकार ब्रह्म साकार बने हैं। ये दृढ़ भाव बना लेना चाहिए कि मेरे कारण ही निराकार जो भगवान है वो निराकार गुरु जी के रूप में साकार बन करके आए हैं। यदि विचार करके देखो जाए तो ज्ञान वैराग एवं प्रेम देव हूँ श्रद्धा के ही फल हैं। यदि विचार करके देखा जाए तो कहते हैं ज्ञान वैराग्य और प्रेम ये सब श्रद्धा के ही फल हैं। श्रद्धा जितनी आवश्यक है उतनी ही महाअलभ्य हूँ है। श्रद्धा जितनी आवश्यक है, जितनी जरूरी है, बोले उतनी दुर्लभ भी है ये श्रद्धा। यह शिथिल ना बनन पावे, इस श्रद्धा में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। श्रद्धा को दिन व दिन सुदृढ़ बनाते रहनो ही तो साधन है। साधन क्या है? बोले श्रद्धा को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहना ही साधन है। स्वभाव में कठोरता न छू जाए, हमारे स्वभाव में कठोरता नहीं रहना चाहिए। यदि कठोरता छू रही है तो अभी श्रद्धा में कमी आ रही है। कहते हैं श्री प्रेम देव अत्यंत मृदु है। जो भगवान का प्रेम है वो बड़ा ही कोमल है, मृदु है। तो जब हम स्वयं कोमल बनेंगे तब न जाकर के भगवान का वो मधुर प्रेम हमको प्राप्त होगा। अतएव इनके नियम स्थान हृदय को अत्यंत कोमल बनावे, सरल बनावे, सत्यता से परिपूर्ण बनावे। अपने हृदय को एकदम सरल बनावे, सत्यता से परिपूर्ण इसको रखें। कोई विकार हृदय में रहन ही ना पावे, किसी भी प्रकार का विकार हृदय में रहना ही नहीं चाहिए, ऐसा बाबा कहते हैं। और बाबा कहते हैं ये माने कि ये काम जीव के ताई सुगम नहीं है, तथापि यह है परमावश्यक। ये मानना चाहिए, क्या माने कि ये माने कि ये काम जीव के ताई सुगम नहीं है। ये काम जो अभी बताए जा रहे हैं ये काम सब जीव के लिए सुगम नहीं है, लेकिन फिर भी ये परम आवश्यक है, इनको करना ही है। प्रेम प्राप्ति के इच्छुक को हृदय अति निर्मल एवं अति सरल बनानो ही पड़ेगो। जो प्रेम प्राप्त करना चाहता है उसको अपने हृदय को सरल और शुद्ध बनाना ही पड़ेगा। जब तक सरलता नहीं आएगी और शुद्धता पवित्रता नहीं आएगी तब तक प्रेम प्राप्त नहीं हो पाएगा। उपाय केवल एक ही है, श्रद्धा में दृढ़ता, सत्यता तथा पूरी तत्परता। उपाय केवल एक ही है, पूरी श्रद्धा। यदि काहू साधक ने श्रद्धा दृढ़ बनाई लई तो आगे की समस्त उपलब्धियां सरल हो जाएगी। यदि किसी साधक ने अपनी श्रद्धा को दृढ़ बना लिया तो आगे की सारी सिद्धियां सब सुलभ हो जाएगी। साची श्रद्धा होइवे पे अपने विचार बंद हो जाएं। जब सच्ची श्रद्धा हो जाती है तो मन के संकल्प विकल्प विचार उठना ये बंद हो जाते हैं। फिर रह जाए केवल संत आज्ञा, केवल संतों की आज्ञा का पालन करना ही रह जाता है और सब विचार बंद, तब पाप बन ही नहीं पा सके हैं। जब संतों की आज्ञा का ही पालन करने की श्रद्धा मन में, विचार मन में बना हुआ है तो फिर पाप हो ही नहीं सकता है। कारण स्पष्ट है, जो करेगो संत की आज्ञा सो ही तब उत्थान ही उत्थान है जीवन में। मतलब ये कारण स्पष्ट है कि यदि हम जो भी करेंगे वो संतों की ही आज्ञा से करेंगे, संतों की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं करेंगे तो समझो अब जीवन में उत्थान ही उत्थान है, विकास ही विकास है, आनंद ही आनंद है। हम अपने मन से कुछ कर ही नहीं रहे, ना हमें कुछ करना है। जो भी कुछ करना है वो सब संतों गुरुजनों की आज्ञा से ही हमको करना है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इसके आगे हम लोग कल सुनेंगे।